समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आईबीसी फ्रॉम bड़ा.com। दोस्तों आज आप लोगों के लिए आया हूं दोस्तों मैं एक बेहतरीन वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आखिर सफल लोगों की सफलता का राज क्या है। दोस्तों सफल लोगों की सफलता का राज, जी हाँ दोस्तों, पहला राज ये है सफल लोगों की सक्सेस का। दोस्तों वो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वो अपने समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गवाते। दोस्तों अपने समय का एक एक मिनट उन लोगों के लिए बहुत ही कीमती होता है। दोस्तों एक एक मिनट उन लोगों के लिए कीमती होता है। वो अपने समय की पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं। दोस्तों अगले दिन उनको क्या करना है, अगले हफ्ते उनकी क्या प्लानिंग होगी, दोस्तों ये सब चीजें वो पहले ही नोट करके रखते हैं। दोस्तों वो पहले ही तय करते हैं कि अगली सुबह मैं 7 बजे क्या करूंगा, 8 बजे क्या करूंगा, शाम का मेरा शेड्यूल क्या होगा, मैं कितने बजे सोऊंगा, कितने बजे खाऊंगा दोस्तों, और किससे मुझे मिलना है और किससे मुझे नहीं मिलना है, और मैं कौन सी वीडियोस देखूंगा और किन लोगों को फॉलो करूंगा। दोस्तों वो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और वो दोस्तों हर जगह समय पर पहुंचते हैं। दोस्तों वो अपने टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। दोस्तों उनको वो लोग कभी पसंद नहीं आते दोस्तों जो लोग समय पर नहीं आते। दोस्तों समय का सही इस्तेमाल ही दोस्तों इंसान को सफल बना देता है। दोस्तों उनकी सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा राज होता है दोस्तों वो करते हैं अपने समय का सही इस्तेमाल। दोस्तों यदि आप भी अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, आपको भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों कोई भी नहीं। दोस्तों दूसरी उनकी सक्सेस का राज दूसरी उनकी सक्सेस का राज है दोस्तों कंटिन्यूटी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूटी, निरंतरता। दोस्तों यदि अगर आप सफल होना चाहते हैं लाइफ के अंदर दोस्तों, आपके लिए कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों सपोज मान लीजिए दोस्तों आप विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते हैं, आप अब्राहम लिंकन को फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, विवेकानंद जी को फॉलो करते हैं, स्वामी रामदेव जी को फॉलो करते हैं, आप किसी भी बड़े इंसान को यदि फॉलो करते हैं दोस्तों, यदि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको उनको फॉलो करना होगा। ऐसा तो नहीं कि वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे, बट लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों उनकी बताई गई लर्निंग को आप सीख सकते हैं। दोस्तों उनको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों उनकी बताई गई लर्निंग को आप सीख सकते हैं। दोस्तों उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं दोस्तों, और उन सब चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों तब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों यदि अगर आप किसी स्किल के अंदर माहिर होना चाहते हैं दोस्तों, सपोज मान लीजिए कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो उसके लिए एक निरंतरता जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आज आपने स्विमिंग की कल नहीं की, ऐसा आपको कम से कम 5 महीने 6 महीने कंटिन्यूअस या फिर एक साथ कंटिन्यूअस करना होगा, तभी आप उसके अंदर परफेक्शन ला पाएंगे। कोई भी स्किल दोस्तों, चाहे कोई भी स्किल हो दोस्तों, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बेसबॉल हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे योगा हो दोस्तों, चाहे कोई भी स्किल हो दोस्तों, यदि अगर आप उसके मास्टर बनना चाहते हैं तो दोस्तों उसके अंदर आपको चाहिए होती है दोस्तों निरंतरता। कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों यदि कंटिन्यूटी टूटती है दोस्तों, तो आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और उसमें कभी भी अपना परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। दोस्तों यदि आप अपनी स्किल के अंदर परफेक्शन लाना चाहते हैं दोस्तों, अपनी स्किल के मास्टर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले उस स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत है दोस्तों, और वो भी लगातार। दोस्तों चाहे आप अपनी स्किल को रोज आधा घंटा दें या 1 घंटा दें, पर लेकिन ये बात जरूरी है दोस्तों कि आप अपना समय लगातार देंगे और कंटिन्यूअस देंगे। वो समय टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 6 महीने 1 साल। अगर आपको उसमें परफेक्शन लाना है तो आपकी निरंतरता उसके अंदर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी दोस्तों, नहीं सुनी तो मैं एक बार सुना देता हूं दोस्तों ये कहानी है दोस्तों एक मंदबुद्धि बालक की। दोस्तों उस समय की बात है दोस्तों जब गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। दोस्तों उस समय गुरु शिष्य को ज्ञान दिया करते थे, उस समय आश्रम हुआ करते थे। दोस्तों उस समय दोस्तों एक बालक था, वो उस बालक को काफी समझाया उसके गुरु ने, रोज उसको समझाते थे, रोज पढ़ाते थे, बट लेकिन उसकी बुद्धि से सब कुछ परे होता था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था सब कुछ समझाने के बावजूद भी। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ, उनके गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम यहां से चला जाओ। तो वो निराश होकर के वहां से जाने लगा। रास्ते में उस लड़के को प्यास लगी, उसने देखा पास में एक कुआं था और वहां पर एक रस्सी लगी हुई थी जो बाल्टी से जुड़ी हुई थी, बंधी हुई थी, और उसने पानी पिया। पर लेकिन पानी पीने के बाद उसने क्या देखा,
दोस्तों उसने देखा कि जो पत्थर है रस्सी की रगड़ से दोस्तों वो कट चुका था दोस्तों, उस पर निशान बन चुके थे दोस्तों। उसके मन में एक विचार आया, उसके मन में यह विचार आया दोस्तों, जब ये रस्सी दोस्तों इतने मजबूत पत्थर को दोस्तों बार 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 रगड़ से, रस्सी की रगड़ से ये इतना मजबूत पत्थर दोस्तों ये घिस सकता है दोस्तों, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों इंसान के लिए जो वो नहीं कर सकता अगर वो उसके लिए बार बार निरंतर प्रयास करे दोस्तों। अगर बार बार कोशिश करेगा तो आज नहीं तो कल वो सफल हो ही जाएगा दोस्तों। आखिर क्यों नहीं होगा वो सफल? तो तब उसने ये बात अपने मन के अंदर बिठा ली और वापस वो अपने गुरुकुल चला गया। उसने अपने गुरु से कहा मुझे एक बार अवसर और दे। तो उसके बाद दोस्तों जबरदस्त हुआ, बड़ा ही चमत्कार हुआ दोस्तों। उसने सारे वेद शास्त्र सभी का ज्ञान अर्जित कर लिया दोस्तों, वो एक महान पंडित बन गया दोस्तों। दोस्तों ये थी उस बालक की सफलता का राज दोस्तों। तो दोस्तों हमें देखना चाहिए दोस्तों आखिर हमें लर्निंग कहां से मिलती है दोस्तों। लर्निंग हमें कहीं से भी मिल सकती है दोस्तों, कोई भी छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति हमें कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों। कुछ लोगों के अंदर ये भाव होता है दोस्तों कि वो अपने से छोटे लोगों से सीखना नहीं चाहते दोस्तों। आपको लर्निंग चाहे कहीं से भी मिले, आपको लर्निंग किसी बड़े इंसान से भी मिल सकती है, छोटे इंसान से भी मिल सकती है, पर लेकिन जब सीखने की बारी आए तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों। सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वही इंसान सफल होता है दोस्तों जो सीखने के लिए तत्पर रहता है दोस्तों। जिसने सीखना बंद कर दिया दोस्तों उसका विकास समझो रुक गया दोस्तों। तीसरी सफलता का राज है दोस्तों बड़े लोगों की दोस्तों कि वो अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं दोस्तों। उनका गोल निश्चित होता है, फिक्स रहता है उनके माइंड के अंदर दोस्तों। उनका गोल एकदम पूरी तरह से क्लियर होता है, उनका विजन क्लियर होता है कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, और वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक समय की टाइम ड्यूरेशन, समय सीमा एक फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इतने समय के अंदर अपने गोल प्राप्त कर लेने हैं दोस्तों। उनके माइंड में पूरी तरह से क्लियर होता है, हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे स्टार बनना है, एक्टर बनना है, मुझे जो भी है एनीथिंग एल्स कुछ भी बनना हो, पर लेकिन उनके मन में ये विचार पूरी तरह से क्लियर होता है और दोस्तों और वो पूरा फोकस अपना उसी के ऊपर लगाते हैं दोस्तों। घोड़े के दिमाग के पास में यहां पर पास में एक चीज लगाई जाती है ताकि वो इधर ना देख सके ना उधर देख सके, कनपट्टी के पास में उसको पूरा कवर किया जाता है। इसीलिए कवर किया जाता है कि वो एकदम सामने की तरफ, एकदम सीधे सामने अपने टारगेट को फोकस कर सके, ना इधर देखे ना इधर देखे, पूरा फोकस एकदम सामने की तरफ दोस्तों। तो वो कभी भी नहीं भटकते दोस्तों, वो क्लियर रहते हैं कि मुझे अपने लाइफ में ये चीज करनी है, और तभी वो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं दोस्तों, और वो उस फील्ड के मास्टर होते हैं दोस्तों। आज मैंने सोचा कि मैं क्रिकेटर बन गया, कल को मैंने सोचा मैं वकील बन गया, कल को मैंने सोचा कि मैं फलाना बन गया, ठिकाना बन गया दोस्तों। इस तरीके से इंसान लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं बन पाता, कभी भी कुछ भी नहीं, और ना ही बन सकता है दोस्तों। आखिर जो व्यक्ति दो नावों में सवार होने की कोशिश करता है दोस्तों, एक ना एक दिन उसकी नाव डूब ही जाती है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखें, एक महान व्यक्ति ने कहा है दोस्तों कि जब मैं पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी पीता हूं दोस्तों। एक समय में केवल सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें, 10 चीजों के ऊपर फोकस ना करें। अगर 10 चीजों के ऊपर आप फोकस करोगे ना तो आपका पहला काम हो पाएगा, ना ही दूसरा काम, ना ही तीसरा काम दोस्तों। आप किसी भी काम को बेहतरीन ढंग से नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसलिए आपका फोकस का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों आपकी समय सीमा, आपने मान लीजिए गोल बना लिया दोस्तों, आपकी समय सीमा का निश्चित होना जरूरी है कि मैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या अगले 5 साल के अंदर मैं अपने आप को यहां पर देखता हूं, मेरा ये लक्ष्य है और मुझे यहां तक पहुंचना है अगले आने वाले 5 सालों के अंदर। क्योंकि दोस्तों समय सीमा बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि पूरी उम्र ही निकल गई गोल को पाने में, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। टाइम ड्यूरेशन का फिक्स होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स बनाए दोस्तों, शॉर्ट टर्म लाइफ गोल्स बनाए दोस्तों। 1 महीने का गोल बनाए, 2 महीने का गोल बनाए दोस्तों, फिर उसके बाद आप बनाए 1 साल का गोल, 2 साल का गोल, और लॉन्ग टर्म्स के गोल्स को आप रखें कम से कम 5 साल तक दोस्तों। जब आप छोटे छोटे गोल प्राप्त करते हैं और उनमें सक्सेसफुल होते हैं तो धीरे धीरे आप बड़े गोल्स को भी प्राप्त करने लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ नॉलेज मेरे द्वारा आज शेयर की गई दोस्तों। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई नॉलेज अच्छी लगी है दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अजय कुमार IBC अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।